कंजुगेटिव इफेक्ट में ये कंजुगेट पर होना चाहिए। हमने जो पहले बताया, जैसे यह हो गया जब Cl जैसे मान लो, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा देख लेना, ये इलेक्ट्रॉन ब्यूटाइन ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये CO ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, तो ये खींचेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, कंजुगेशन पर है ना। इससे क्या होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये दोनों एक सेम इन्वायरमेंट में है, दोनों का एक ही पीक मिलेगा, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, लो फील्ड में मिलेगा। लो फील्ड में मिलेगा तो ये इसका जो ये लैम्डा होगा, केमिकल शिफ्ट होगा, वो ज़्यादा होगा। अच्छा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, तो अब इसका जो केमिकल शिफ्ट हाई जो है हाई हो जाए, मतलब कि लो हो जाएगा, हाई फील्ड में मिलेगा। अब समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना ये बात। अब Cl को जरा लगा के देख लो, Cl के पास क्या होता है प्यारे बच्चों, व्हाट हैपन, Cl के पास नोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, तो Cl क्या करेगा, कंजुगेटिव इफेक्ट देगा, और यहाँ से फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा फिर प्यारे बच्चों। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, चूँकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सपोज करो यहाँ, ठीक है, हालांकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, पाई बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगी, बट हियर द टोटली इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड हियर इस कार्बन पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंजुगेशन के कारण यदि यहाँ बढ़ जा रहा है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है ही है यहाँ पर, इस तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, ये आपका ज़्यादा शिल्ड हो जाएगा, मतलब शिल्ड करेगा, अपोज करेगा, तो ये हाई फील्ड में जाएगा, तो यहाँ पर आपका यहाँ बीटा आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, अल्फा एच आ जाएगा, और इसका केमिकल शिफ्ट जरा देखिए, केमिकल शिफ्ट अल्फा एच, केमिकल शिफ्ट बीटा एच, ठीक है ना। तो हमने लिखवाया है, Cl के केस में अभी लिखा था आपने, कितना है बताइए, अल्फा एच का कितना है, Cl के केस में अल्फा एच का कितना है, बोलिए, नहीं नोट किए हैं, चलिए हम बता देते, फिर से बता देते। अल्फा एच का है इन प्रेजेंस ऑफ Cl, अल्फा एच है 5.94, अल्फा एच 5.94 है, जबकि बीटा एच का है 5.02। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं है, लेकिन फिर भी अल्फा जो है ये है, देखिए इसका केमिकल शिफ्ट हाई है, यानी लो फील्ड में है, इसका केमिकल शिफ्ट लो है, हाई फील्ड में है, तो देखिए ये हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो कंपेरिजन टू ईयर ये पाई बॉन्ड आ गया, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बट आप ये देखिए जिस तरह से, तो ये कंजुगेशन प्रभाव जो है केमिकल शिफ्ट को प्रभावित करता है, यानी कि आपका जो पीक है वो डिफरेंट पोजीशन पर आएगा। आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि किसका पीक पहले आएगा और किसका पीक बाद में आएगा। प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि NMR सिग्नल इसके प्रभाव के कारण भी इफेक्ट होता है। अब अगला चलते हैं रिंग प्रभाव, रिंग करेंट प्रभाव, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रभाव पढ़ाने जा रहे हैं। कौन सा है, छठवां, रिंग करेंट इफेक्ट, रिंग करेंट इफेक्ट। तो रिंग करेंट इफेक्ट में क्या होता है, देखिए होता क्या है कि जैसे बेंजीन है ना, ये रिंग करंट है, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, कैसे, परपेंडिकुलर फ्लो कर रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ये जस्ट लाइक ऐसे देखिए, यूं करिए, ठीक है, यूं करिए, ठीक है। तो इसमें जो हाइड्रोजन है, ये बेंजीन का आपका आता है, केमिकल शिफ्ट बहुत ज़्यादा है इसका केमिकल शिफ्ट। तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ प्यारे बच्चों, ये देखो, ये हाइड्रोजन है कि नहीं बच्चों। तो ये क्या हो रहा है, ये फील्ड का डायरेक्शन यहाँ कहाँ है, इधर है, और बीच में क्या है, ऐसे है कि नहीं है, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, करंट ऐसे चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऊपर भी होता है, नीचे भी होता है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है ना होगा, तो परपेंडिकुलर होगा तो यूं बाहर की तरफ अपवर्ड होता है, ऐसे, और अंदर की तरफ
चुंबकीय बल रेखाएं खींचना सीखे हो कि नहीं? बाहर की तरफ जाके फिर अंदर, बाहर के जाके अंदर, अंदर, तो अंदर का प्रोटॉन का होगा शील्डेड होगा। यहाँ क्या होगा? SHIEL, और ये क्या होगा? ये सब क्या होंगे बाहर वाले? BSHIEL, डीशील्डेड होगा। ठीक, चलो। तो इसका जो केमिकल शिफ्ट कितना आएगा? लो फील्ड में आएगा कि हाई फील्ड में आएगा? जो बेंजीन का एक का पीक देगा, लेकिन वो पीक लो फील्ड में आएगा कि हाई फील्ड में आएगा? लो फील्ड में आएगा। कहाँ मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो भाई? तुम लोग बोलो जी, तुम लोग बोलो। पैरेलल न जा रहा है तो 2 न्यूटन ही लगाया, 2 न्यूटन यही लगा दिया, 4 न्यूटन। इस 4 देखा 4 है न्यूटन पर, तो 4 न्यूटन मतलब 2 न्यूटन पर ही आ जाएगा, क्योंकि 2 न्यूटन तो यही का सपोर्ट मिला है ना। यही बीच वाला होता ना बेटा, तो 4 न्यूटन लगाते 2 नहीं तो बताता 6 न्यूटन लगाओ। अब देखो मैं दिखा रहा हूँ, इनुलिन का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो बेंजीन जो देता है इसका डेल्टा HC6H5 का जो वैल्यू है जानते हो 7.07 देख रहे हो कितना हाई? मतलब यहाँ आएगा, ये 0 है और ये 10 है, तो यहाँ 7 है, ये पीक तुम्हारा यहाँ आएगा, मतलब लो फील्ड में आएगा। बेंजीन का जो पीक आएगा कहाँ आएगा? लो फील्ड में। क्यों आएगा? बोलो बोलो बोलो, क्यों आएगा? रिंग करंट के कारण। ये जो करंट चल रही है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो घूम रहा है, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो अपोज कर रहा है, अरे सपोर्ट कर रहा है, जिसके कारण से ये जो है लो फील्ड में आएगा। समझ में आया कि नहीं? जैसे तुम कुछ बल लगा रहे हो तो चाहिए उठाने के लिए 10 न्यूटन, अब तुम आ गए, तुमने क्या किया? उसी दिशा में जिधर उठाना उधर बल लगा दिए, तो 5 न्यूटन तुम लगा लिया, तो अब जो उठा रहा था उसको 5 न्यूटन में उठा लेगा आराम से। वही चीज़ एडिशनल फैक्टर यहाँ काम करता है मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड जुड़ जाता है, इसीलिए लो फील्ड में आता है। क्लियर? तो बेंजीन को पूछा जा सके कि लो फील्ड में क्यों NMR सिग्नल देता है, तो बताओगे ना रिंग करंट के कारण इसका जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये लोकल मैग्नेटिक